हेलो दोस्तों, मैं हानि गोराई आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो चले चलते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति। यानी इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा का पूरा देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरा का पूरा देखेंगे। अब चलते हैं आगे यानी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो होते हैं आपका जगह संघ के कार्यपालिका के हेड होते हैं। क्या होते हैं? संघ के कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में आगे जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए हमें कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानना पड़ेगा जिसमें राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम किस अनुच्छेद के बारे में जानेंगे ना आपका जगह अनुच्छेद 52 के बारे में जानेंगे। यानी अनुच्छेद 52 में क्या है ना आपका जगह राष्ट्रपति का पद है। यानी अनुच्छेद 52 के तहत हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति होंगे। तो ये हमारा हो गया खत्म। अब हम आते हैं आगे में यानी अनुच्छेद 53 में आते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या है ना आपका जगह राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। यानी अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है जो राष्ट्रपति है किस प्रकार से कार्य करेगा, साथ ही साथ उनका क्या क्या शक्ति है नहीं है। इसके बारे में हम अभी नहीं देखेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। अब चलते हैं आगे में क्या है ना आपका जगह अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है ना आपका जगह निर्वाचक मंडल है। यानी आपका जाके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन नहीं ले सकता है। ठीक है, यानी क्या है ना आपका जगह अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, साथ ही साथ कौन भाग नहीं ले सकता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन भाग ले सकता है। उससे पहले हम जान लेते हैं जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी उसमें आम नागरिक भाग नहीं ले सकता है। जैसे कि हम प्रधानमंत्री के वोट में और उसके बाद मुखिया के वोट में, अदरवाइज वार्ड के वोट में हम भाग लेते हैं, लेकिन ये हम राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन भाग ले सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो आपका जैसे इसमें हो गया लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा, साथ ही साथ दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा में जो सदस्य है भाग ले सकते हैं। और इसमें विधान परिषद भाग नहीं ले सकते हैं। विधान परिषद भाग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है। अगर विधान परिषद को भी यह अधिकार दे दिया जाए कि यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं तो कुछ राज्य को ज्यादा प्राथमिकता मिल जाएगी और कुछ राज्य की जो प्राथमिकता है, यानी कुछ राज्य की जो प्राथमिकता है वह थोड़ी घट जाएगी, जिसके कारण इसको प्राथमिकता नहीं दिया गया है। ये हो गया, समझ गए आप कि निर्वाचक मंडल में क्या क्या आता है। अब चलते हैं आगे में क्या आइए अब चलते हैं किसमें? अनुच्छेद 55 में चलते हैं। किसमें? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में क्या है ना आपका जगह है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। इससे हमें पता चलेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, नहीं होता। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो पहला जो हो गया वो हो गया क्या ना आपका जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा क्या हो गया ना आपका जगह हो गया एकल संक्रमण्य मत पद्धति। क्या हो गया? एकल संक्रमण्य मत पद्धति, जिसे हम कहते हैं हस्तांतरण मत पद्धति भी कहते हैं। अब आगे इनको थोड़ा तोड़ने का जरूरत पड़ेगा, तो आइए तोड़ते हैं इनको। इससे पहले हम देखेंगे कि आपका जगह जो संघ है, संघ से कितना प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? लेता है आपका जगह कितना? 776। और राज्य से आपका जगह कितना प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं? लेता है कितना? 4120। कितना लेता है? 4120। अब यहीं से आपका जगह स्टार्ट होता है क्या ना आपका जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्योंकि इसमें आप देख ही सकते हैं कि जो आपका जगह केंद्र है यानी संघ है, संघ से आपका जगह कितना ले रहा है? 776। और राज्य जो है ये ले रहा है आपका जगह कितना? 4120। यानी इसमें काफी अंतर है। कितना? बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन आपका जगह इसमें क्या होता है ना, इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण ये दोनों बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों का जो वैल्यू होता है वो बराबर हो जाता है। आपका जगह इसमें किस तरह का बराबर किया जाता है? तो इसको आपका जगह बट्टे में कर दिया जाता है। जैसे कि आपका जगह 4120 को ऊपर कर देते हैं और आपका जगह 7600 जो आपका जगह 776 इसको नीचे करते हैं और इसको काटने के बाद जो आता है वो वैल्यू हो जाता है। यानी आपका जगह 776 संसद का और 4120 जो है आपका जगह राज्य का, वह दोनों बराबर होता है। अगर एक तरफ आपका जाके 776 वोट पड़े और एक तरफ आपका जाके 4120 वोट पड़े तो दोनों को बराबर माना जाएगा। उसी को हम कहते हैं क्या ना आपका जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब इसमें आपका जगह थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करते हैं। ये जो 776 है संघ में भाग लेते हैं, ये कहाँ से होते हैं ना आपका जगह लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा से कितना होता है ना आपका जगह लोकसभा से जो होता है वो होता है 533 और राज्यसभा से जो होता है वो कितना होता है ना आपका जगह होता है 233। और ये राज्य से आपका जगह जो विधानसभा से होते हैं वो होता है कितना आपका जगह 4120। हो गया, इसमें कंफ्यूजन दूर हो गया। इसका थोड़ा फॉर्मूला है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एक विधायक बराबर जो होता है वो क्या होता है ना, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। यानी आपका जाके किसी राज्य के कुल जनसंख्या को ऊपर में ले लेते हैं, उसको बट्टे में
जितना उसका आपका जगह विधायक यानी एमएलए है उसको बट्टे में नीचे कर देते हैं, साथ ही साथ आपका जगह गुना 1/1000 कर देते हैं। इसको काट कूट के जो बचेगा वही आपका एक विधायक का वैल्यू हो जाता है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या है ना आपका जगह एक संसद का वैल्यू देखते हैं। एक संसद का वैल्यू किस प्रकार से कितना होता है नहीं होता वो देखते हैं। तो एक संसद बराबर हो जाता है कुल विधायकों का मत संख्या बट्टा निर्वाचित सांसदों की संख्या, यानी एक तरफ कुल विधायकों को ले लिया जाता है और उसको बट्टे में उतार के आपका जाके कुल आपका जगह जो आपका जगह क्या है ना आपका जगह निर्वाचित सांसदों की संख्या है उसको नीचे लेने के बाद उसको काट पीट के जो बचेगा वही आपका एक संसद हो जाएगा, यानी एक संसद का वैल्यू हो जाएगा। इसमें कोई 1/1000 या कुछ नहीं किया जाता है। इसमें आपका जगह जो विधायक है उसमें 1/1000 इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें संख्या थोड़ा लंबा चौड़ा आ जाता है, इसलिए उसको 1/1000 कर दिया जाता है, जिससे हमें थोड़ा जानने में आसानी होता है या संख्या थोड़ा छोटा हो जाता है। अब ये तो हमारा हो गया। अब आगे क्या है ना एकल संक्रमण्य मत पद्धति। ये क्या है ना आपका जगह यह एक कोटा है। किस प्रकार का कोटा है ना आपका जगह कुल वैध मत बट्टा 2+1, यानी अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपका जाके कुल वैध मतों का बट्टा 2 यानी आधा से एक ज्यादा लाना है। क्या आधा से एक ज्यादा लाना है ना। कुल वैध मतों बट्टा आपका जाके 2+1 यानी 50% प्लस आपको एक वोट लाना पड़ेगा तभी आप राष्ट्रपति बन पाएंगे, या फिर अन्यथा नहीं बन पाएंगे। या फिर आप एक तरीके से और तरीके से बन सकते हैं। किस प्रकार से आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जगह ए हो गया जिसने भाग लिया, उसके बाद हो गया बी, उसके बाद हो गया आपका जगह सी, यहाँ पर हो गया क्या न डी, ये सब भाग लिए। अब इसमें क्या होता है ना आपका जाके इसको आपका जगह सबसे ज्यादा वोट मिला है और उसके बाद इसको मिला है, इसको मिला, फिर इसको मिला है। अब इसमें आपका जगह इसका 50% से प्लस नहीं होता है तो आपका जगह इसका राष्ट्रपति चुनाव में वैध नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका 50% प्लस 1 यानी 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा ना दूसरा श्रेणी का गिनती होगा जिसमें आपका जो सबसे कम रहेगा उसे बात कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि डी सबसे कम था तो इसको बात कर दिया और फिर देखेगा, फिर अगर इसमें अगर आ गया आपका जाके ये अगर 50% तीनों को मिला के आ गया ज्यादा 50% से तो ये आपका जाके राष्ट्रपति के लिए नियुक्ति कर दिया जाएगा। या फिर अगर नहीं हुआ फिर भी तो आपका जगह फिर जिसका कम हुआ, मान लीजिए सी का कम हुआ तो सी को हटा दिया गया, फिर ये दोनों में गिनती होगा, फिर जो जाएगा उसमें 50% प्लस जिसका भी होगा वही आपका जाके राष्ट्रपति बनेगा। आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसके लिए 2 चरणों का गणना करना पड़ा? तो बीबी गिरी जो है एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जिसके लिए 2 बार राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती करना पड़ा। अब चलते हैं आगे। आगे में क्या है आपका जगह अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या है आपका जगह है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में क्या है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का अर्थ होता है एक राष्ट्रपति मतलब मतलब बार बार वो आपका जाके आपका निर्वाचित हो सकता है, जिसे हम पुनर्निर्वाचन कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या होता है ना, हमारे राष्ट्रपति जो इंडिया के राष्ट्रपति होते हैं वह 1 से ज्यादा बार मतलब कई बार वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि वह 2 बार 3 बार बनने के बाद उसका रिटायरमेंट हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होता। वो जितना बार चाहे बन सकते हैं। बस उसको क्या ना आपका जाके जो वोट का जो नियम है उससे उसको पालन करना पड़ेगा, उसमें उसको बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। और ये नियम जो है आपका जगह यूएसए में नहीं है। यूएसए में एक राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया खत्म। इसमें आपका जगह और एक है जो अभी तक में से जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो पहले राष्ट्रपति थे, वही अभी तक 2 बार बन पाए हैं। बाकी ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, सब एक बार में ही निकल लिए हैं। तो ये जो आपके जगह सबसे लंबा राष्ट्रपति बनने वाला प्रधानमंत्री है कौन? राजेंद्र प्रसाद। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका जगह आगे है अनुच्छेद 58, यानी अनुच्छेद 58 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 58 में क्या है ना आपका जगह राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दिया हुआ है। क्या? राष्ट्रपति की योग्यता। तो आइए चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता मतलब राष्ट्रपति होने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति बन पाओगे। तो सबसे पहले आपका जाके वो भारत का नागरिक हो, जैसे कि आप हो, हम भी हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए ना 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। मेरा नहीं है, हो सकता है आपका होगा। मान लेते हैं आप जो देख रहे हैं आपका 35 साल पूरा है। उसके बाद आपका जगह क्या है ना आपका जगह लोकसभा का सदस्य होने लायक हो, तो आप हो ही सकते हैं। लोकसभा का सदस्य होना तो उतना कोई बड़ी बात है नहीं, हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं आप लोकसभा का सदस्य हैं या फिर आप हो सकते हैं। उसके बाद आ गया क्या ना आपका जगह आ गया लाभ के पद पर न हो, जैसे कि मैं कोई लाभ के पद पर नहीं हूं,
हो सकता है कि आप भी अभी तैयारी कर रहे हैं, लाभ के पद में नहीं है, तो आप भी हो सकते हैं इसका मतलब। तो आप भी कहेंगे चार से कि हम तो तब डायरेक्ट राष्ट्रपति बनेंगे, ये ग्रुप डी, ये एनटीपीसी, ये जीडी के चक्कर में काहे ले जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन थोड़ा अपना इच्छा पे काबू पाइए और थोड़ा और कुछ नियम बन जाता है। क्या बन जाता है, आप जैसे ही चुनाव आयोग के पास जाएंगे अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसमें 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक लगेगा। तो आप बोलिएगा ये कौन सा बड़ी बात हो गया, ये तो आपका किसी भी गांव से उठा के लेके जाएंगे, उसमें 50-50 है ही है। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, ब्रेक दबाइए, इसमें भी आपका जाके इसमें वही इंसान आपका अनुमोदक एवं प्रस्तावक बन सकता है जो निर्वाचक मंडल से है, यानी जो आपको वोट कर सकता है। ब्रेक लग गया ना आपका, समझ गए कि आपका जाके कौन आपका जाके अनुमोदक और प्रस्तावक बन सकता है, यानी एमएलए बन सकता है और आपका जाके सांसद बन सकता है। तो आपके पास अगर है 100 एमएलए या 100 सांसद तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आशा करते हैं कि आपका उम्मीद पे थोड़ा सा ब्रेक लगा होगा, क्या लग ही गया होगा। तो अब आते हैं पीछे थोड़ा सा और इधर। अब इसमें क्या है ना आपका जाके है, इसमें आपको जमानत राशि के रूप में आपको जब 15,000 रुपया लगेगा, साथ ही साथ ये जो राशि आप 15,000 रुपया देंगे ये आरबीआई के पास जमा रहेगा, या मतलब आरबीआई के पास रहेगा, या फिर आपका जाके सरकार के खजाने में जमा रहेगा। और ये आप अगर जीत जाते हैं या फिर 1/6 आपका जाके जो वोट है वो ले आते हैं, कितना 1/6 यानी 1/6 अगर आप वोट ले आते हैं तो आपको ये पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अन्यथा आप इतने मत नहीं ले पाते हैं 1/6 तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, साथ के साथ आप जिंदगी में और कभी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए आपको। और ये जो 1/6 है क्या ये जो 1/6 है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं, आप कोई भी चुनाव लड़िए 1/6 आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपका जाके आप किसी भी आपका मान लीजिए आप वार्ड के लिए लड़ रहे हैं और आपका 60 गो वोट है वार्ड में, तो आपको कम से कम कितना आपका जगह 10 वोट लाना पड़ेगा, यानी 1/6 काटेंगे तो कितना 10, यानी 10 वोट अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप वार्ड में भी कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, आपका वार्ड के लिए लाइफ खत्म। इसलिए याद रखिए ये चीज को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ेंगे आगे। आशा करते हैं आप अपने फोन पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर अपना नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे। आगे में क्या है आपका जगह अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति के शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश, आपका जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो फिर कौन शपथ दिलाएगा, तो आपका जाके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं या दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, शपथ खत्म हो गया। अब आगे आ जाते हैं क्या, अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग क्या है ना, आपका जगह राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है। अब किस प्रकार से ये प्रक्रिया कार्य होता है चलिए देखते हैं। तो महाभियोग जो है किसी भी सदन में हम लागू कर सकते हैं, कहीं भी, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी हम इसको प्रस्तावित कर सकते हैं। अब इसको प्रस्तावित करने के लिए मतलब क्या होता है ना, हम लिखित हमें राष्ट्रपति को एक पत्र देना पड़ता है जिसमें आपका जाके जिस सदन से हम लगाते हैं उस सदन के सदस्यों का 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। वो सिग्नेचर होने के बाद हम उस पत्र को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति वो पत्र मिलने के बाद 14 दिन उसके पास टाइम रहता है, 14 दिन के अंदर वो रिजाइन दे दे तो वो महाभियोग स्वतः ही हट जाता है, या फिर अगर वो रिजाइन नहीं दे तो जिस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जाता है वहां पर कार्रवाई चलता है, और वहां पर कार्रवाई के बाद वहां पास करने के लिए 2/3 मतों से उसे पास करना पड़ता है। ठीक ना, अब वहां मान लीजिए पास हो गया 2/3 से, उसके बाद दूसरा सदन जो है वहां जाएगा, वहां भी 2/3 से उसे पास करना जरूरी होता है। अगर वहां 2/3 से नहीं पास होता है तो वो भंग हो जाता है, महाभियोग हट जाता है। और अगर वहां पर 2/3 से मान लीजिए कि पास हो गया तो महाभियोग लग गया, मतलब राष्ट्रपति को अब रिजाइन देना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। तो राष्ट्रपति का वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए रखते हैं, अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में।